हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। अब फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया है तो आप लोग अपनी फेस्टिवल्स मनाने की तैयारियों में भी लगे हुए होंगे। अब त्यौहार मतलब रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, फिर 15 अगस्त, लगातार हमारे पास जो त्योहारों की एक तरीके से लाइन लगी हुई है। तो आई होप आप सब अच्छे से एंजॉय करेंगे और फुल मस्ती करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है निबंध का, वो भी रक्षाबंधन ही है। आपको तो पता ही है कि एग्ज़ाम्स में, चाहे वो 6th स्टैंडर्ड का हो, चाहे 7th या 8th का या 9th का, इस टॉपिक पे भी हमारे पास जो है निबंध लिखने के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे वो हम देख लेते हैं। पहले हमने एक छोटा सा स्लोगन लिखा है, बहन का प्यार किसी दुआओं से कम नहीं होता, चाहे दूर हो तो भी गम नहीं होता। अक्सर रिश्तों दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर बहन भाई का प्यार कभी कम नहीं होता। अच्छी है ना लाइनें, मन को दिल को छू जाने वाली हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है। यह सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं। भाई भी उनकी रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन। बच्चे ऐसे पूरा लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार उनको इसका अर्थ ही नहीं पता होता। रक्षा का बंधन, जो हम धागा बांधते हैं, वो रक्षा सूत्र होता है और उसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, उसकी खुशामद के लिए, लंबी उम्र के लिए, उसके बेस्ट विशेज़ के लिए भगवान से दुआ मांगती है। और भाई भी उसको वचन देता है कि जब भी मेरी बहन मुसीबत में होगी, जब भी उसको मेरी ज़रूरत होगी, तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, हमेशा खड़ा रहूँगा। तो रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन। यह हिंदू तथा जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हिंदू लोग ही इस त्यौहार को मनाते हैं, जैनी लोग भी पूरे उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। यह त्यौहार भाई बहन को भावनात्मक तौर पर जोड़ता है। भावनात्मक मतलब इमोशनल तौर पे एक दूसरे से आत्मीयता उनमें बढ़ जाती है। जब रक्षाबंधन आता है तो आप देखते हो कि बहनें चाहे छोटी हों या बड़ी हों, सब में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। छोटी बहनें होती हैं तो अपनी मम्मी से पहले ही कहना शुरू कर देती हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, भाई से मुझे क्या गिफ्ट दिलवाओगे, मेरे लिए सुंदर सी राखी लेके आओ, मैं भी अपने भाई को बांधूंगी। और अगर हमारी उम्र की बड़ी और बहनें होती हैं तो वो एक इंतज़ार कर रही होती है अपने मायके जाने का, कि जल्दी से त्यौहार आए और इस बहाने से हम अपने मायके जाएँ और अपने भाई से, अपने माता पिता से, सबसे मिल कर आएँ। यह राखी का त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। हम यह पर्व सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। आजकल इस त्यौहार पर बहनें अपने भाई के घर राखी और मिठाइयाँ लेकर जाती हैं। ये तो सभी देखो, आपकी बुआ या आपकी बड़ी दीदियाँ जब अपने घर आती होंगी तो आप लोगों के लिए कितनी सारी मिठाइयाँ और कितने सारे गिफ्ट और सुंदर सुंदर राखियाँ लेके आती होंगी। ये तो हम भी देखते हैं। भाई राखी बांधने के पश्चात अपनी बहन को दक्षिणा स्वरूप रुपये देते हैं या फिर कुछ उपहार देते हैं। और आजकल तो देखो बेटा, पहले वो ज़माना गया जब कच्चे धागे की मोली बांधकर भी भाई बहनों में आपस में इतना प्यार होता था। आजकल तो जैसे जैसे ज़माना बढ़ता जा रहा है, ये धागे की राखियों के अलावा भी सोने चांदी की राखियाँ भी बहनें अपने भाइयों के लिए लेके आती हैं। और भाई भी उतने ही उत्साह के साथ अपनी बहनों को सोना चांदी डायमंड जो भी उनकी पॉकेट के अनुसार जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपनी बहनों को गिफ्ट में देते हैं। तो ये खाली लेन देन नहीं दिखाता भाई बहनों का, ये आपस का प्यार दिखाता है कि बहनें अपने भाइयों के लिए अगर खर्च करने को तैयार होती हैं तो भाई भी अपनी बहनों के लिए खर्च करने के लिए पीछे नहीं रहते, वो भी उससे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ, चाहे धागा सूत का कच्चा धागा हो, चाहे राखी सोने की हो, भाई बहनों में अगर प्यार है तो उसमें ये मायना नहीं रखता कि राखी सोने की है या धागे की है। आपस में प्यार और अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी ही रहनी चाहिए। इस प्रकार आदान प्रदान से भाई बहन के मध्य प्यार और प्रगाढ़ होता है। प्रगाढ़ मतलब और गहरा होता है। सन 1535 में जब मेवाड़ की रानी कर्णावती पर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था तो उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुग़ल बादशाह हुमायूं को भेजकर मदद की गुहार की थी। उन्होंने राखी भेजी थी मुग़ल बादशाह हुमायूं को कि आप मेरे बड़े भाई हैं और भाई बन के आप आओ और मेरे राज्य की रक्षा करो, मेरे साथ आप खड़े हो जाओ। किसके? उसमें बहादुर शाह के अपोजिट, उसके विरोध में मेरे साथ युद्ध में शामिल हो जाओ। क्योंकि रानी कर्णावती स्वयं एक वीर योद्धा थी, इसलिए बहादुर शाह का सामना करने के लिए वह स्वयं युद्ध के मैदान में कूद पड़ी थी।
परंतु हुमायूं का साथ भी उन्हें सफलता नहीं दिला सका। हुमायूं ने जैसे ही उसकी अपनी बहन की राखी देखी, मतलब रानी कर्णावती की राखी देखी, तो तुरंत वह तैयार हुआ और अपनी सेना लेके उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन उनका बैड लक कह लो या बादशाह जो था वो उनसे ज़्यादा वीर था, उसकी सैन्य शक्ति उनसे ज़्यादा थी, वो जीत नहीं पाए। दोनों भाई बहन मिलके भी उसको जीत नहीं पाए। आज के दिन गुरुओं द्वारा यजमान को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता था। ऐसा पहले के ज़माने में भी होता था, लेकिन अभी भी अगर आप मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ के जो पंडित होते हैं वो अपने यजमानों को धागा जो है या फिर राखी जो है उनको ज़रूर बांधते हैं, और बदले में वो उनको गुरुओं को दक्षिणा दी जाती है। कौन देते हैं? यजमान देते हैं। आज महिलाओं द्वारा देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों को सीमा पर जाकर राखी बांधी जाती है, क्योंकि वह बाह्य शक्ति से हमारी रक्षा करते हैं। देखो, आज के समय में जब हम देखते हैं कि हमारी जो सेना में जो हमारे जो वीर भाई हैं हमारे रक्षा के लिए सीमा पे खड़े हैं, तो आज हमारे देश की महिलाएं, हम बहनें जो हैं सीमा पर जाती हैं और अपने उन भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनको याद दिलाती हैं कि आप हमारी रक्षा के लिए यहाँ दिन रात तैनात हैं, आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो इससे उनका उत्साह और दुगना हो जाता है। अब एंड हम इसका किस तरह से करेंगे? लड़ना झगड़ना और मना लेना, यही है भाई बहन का प्यार। लड़ना झगड़ना और मना लेना, यही है भाई बहन का प्यार। इसी प्यार को बढ़ाने आ गया है रक्षाबंधन का त्यौहार। आपको मेरा ऐसे कैसे लगा? अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और लाइक शेयर तो बनता ही बनता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय। हैप्पी रक्षाबंधन।